Good morning, everyone. In this video, we are going to discussing the greedy approach of Kruskal algorithm. First of all, we are start with the definitions. What is the Kruskal algorithm? What are their approaches? And how to find the minimum weighted graph. ठीक है, तो देखिए क्रुस्कल एल्गोरिथम में इसका डेफिनेशन ही कहता है, इसका बताता है प्रॉपर्टीज. क्रुस्कल एल्गोरिथम सेज दैट इट इज़ अ फंडामेंटल ग्रीडी एल्गोरिथम इन डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम used to find the minimum spanning tree of connected undirected weighted graph. The goal is to find the subset of edges that connect all the vertices with minimum possible edge. हमको जो भी वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे ना, तो हम उसी वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे जिसमें मिनिमम एज वेट हो और वो कोई साइकिल फॉर्म ना करें. ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे उसके मिनिमम एज से, तो उस केस में साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए. द मेन फंडा इज दैट. हमने एक ग्राफ नॉर्मल लिया है और इस ग्राफ देखिए, एक ग्राफ का बहुत सारा एमएसटी ग्राफ बन सकता है, ठीक है, बट एट द एंड उसका जो मिनिमम एज होगा, टोटल वेट, वो सेम होगा. बट यस, ग्राफ अलग अलग तरह से उसको हम ले सकते हैं, कोई किसी वर्टेक्स को हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम ही लेंगे, ठीक है. तो चलिए अब देखते हैं क्या अप्रोच है इसको बनाने का. तो देखिए हमने एक इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए इसमें क्या है कि एक हमारे पास ग्राफ है और इसका वर्टेक्स है कितना है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है और ये इसमें 6 एज है. तो हमको मिनिमम 5 वर्टेक्स चाहिए. मिनिमम क्या, जितना वर्टेक्स उतना ही चाहिए, लेकिन उस वर्टेक्स को हम कनेक्ट करेंगे मिनिमम एज से, मिनिमम एज वेट से. और कनेक्ट करने के दौरान हमें ध्यान देना है कि कोई भी साइकिल ना बने, कोई भी लूप ना बने. अगर साइकिल और लूप बनता है तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या किए हैं कि इसमें एज को देख लेते. सबका जो एज है, एज के कोरस्पॉन्डिंग सारा वेट दिया हुआ है, राइट. तो हमने पहले एज लिया FD, तो हमने सारा एज लिखा है. FD का कोरस्पॉन्डिंग वेट क्या है, 1 है. CF का कोरस्पॉन्डिंग वेट क्या है, 2 है. CB का कोरस्पॉन्डिंग वेट 3 है. AB का कोरस्पॉन्डिंग वेट 4 है. एंड AC का कोरस्पॉन्डिंग वेट 6 है. एंड BD का कोरस्पॉन्डिंग वेट 8 है. और इस कॉलम में हमने सारा वर्टेक्स को लिया है, ठीक है. उसके बाद हमने सारे वर्टेक्स को एक आईडी से अलॉट किया है. सारे वर्टेक्स का इनिशियली सारे का एक आईडी है, कुछ भी आप आईडी ले सकते हो. सारे का आईडी क्या है, यूनिक है. ए का 101, बी का 102, सी का 103, डी का 104 एंड एफ का 105. 5 ही वर्टेक्स है ना, तो 5 आईडी लिए हैं. अब देखिए, अब हमको जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो पहले वर्टेक्स टू वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे. तो पहले हमने एज FD लिया है, बिकॉज FD एज में 2 वर्टेक्स हो गया, F और D हो गया, है कि नहीं. तो देखिए जब FD को, जब इसको हम एज को लेंगे ना, तो इसको एज को लेने के पहले इसको हम आईडी देखते हैं. FD में F और D आईडी है, तो F का आईडी देखेंगे तो F का आईडी जो है 105 है, ठीक है. तो और एक सेकंड, यस, आप देख रहे होंगे कि F का जो आईडी है वो 105 है एंड D का जो आईडी है वो 104 है. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों वर्टेक्स का आईडी डिफरेंट है. तो इस केस में इसमें MST कहता है कि अगर 2 वर्टेक्स का आईडी डिफरेंट है ना, तो हम उसको एक न्यू आईडी अलॉट कर देंगे. तो हम दोनों को एक न्यू यूनिक आईडी देंगे. अगर डिफरेंट सेट है आईडी का, तो हम एक न्यू आईडी असाइन करेंगे, उसको हम 106 आईडी दे दिए, ठीक है. तो इस केस में अब FD में F में 106 हो गया एंड D में 106, बाकी रिमेनिंग एज इट इज रह जाएगा. तो FD का हो गया काम, यही काम था. अगर आईडी डिफरेंट है तो हमको न्यू आईडी असाइन करना था, यही काम है और हमने काम कर दिया. अब चलिए CF एज को देखते हैं. CF एज में क्या कहता है. CF में आ गया. अब जो अपडेटेड आईडी है ना, उसी में देखेंगे कि C का कितना आईडी है. C का आईडी जो है, C हैज़ आईडी
103 एंड एफ हैज़ ID 106। तो अगेन हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ ID है, तो हम न्यू ID जो है असाइन करेंगे, दैट इज़ 107। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार हमारा लेट से कि मिनिमम वेट लिए थे ना, तो मिनिमम वेट में मान लीजिए कि एक हमारा एफ डी लिए थे हमने, एफ लेट से कि एफ है डी, उसमें हमने वेट इसको लिया था ना, इसको काम अभी इसको देख लीजिए, इसमें काम हुआ था, एफ डी का काम हुआ था और इसका वेट कितना था 1 था। अब हम सी एफ ले रहे हैं, तो सी एफ क्या है, इसी के साथ कनेक्टेड है, इसका वेट 2 है। तो इसमें हम तीनों का आईडी को अपडेट करेंगे यूनियन की मदद से। पिछले में हमारा आईडी था एफ, देख रहा होगा एफ डी, इस बार हमारा वर्टेक्स है सी एफ। तीनों को यूनियन कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा सी एफ डी। अब इस बार जो न्यू आईडी असाइन करेंगे उसमें तीनों में अपडेट करेंगे 107, 107 एंड 107। वही हमने किया है सी एफ में, सी में भी 107, डी में भी 107 एंड एफ में भी 107 किया है। बिकॉज ये सारे कनेक्टेड ग्राफ हो रहे हैं ना, हम ग्राफ को कनेक्ट कर रहे हैं उसके मिनिमम एज वेट से। तो जब आईडी जब कंबाइन करेंगे तो इसका न्यू आईडी को भी हमें सारे को यूनियन करके अपडेट करना होगा, बस एक ये चेंज है। आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना होगा, ठीक है। अब हमने एज लिया है सी बी। तो सी बी में देखिएगा तो सी का जो आईडी है 107 है एंड बी का आईडी 102 है। तो इस केस में भी दोनों का डिफरेंट आईडी है, ठीक है। तो हम इस बार भी आईडी को अपडेट करेंगे, असाइन करेंगे 108। बट किस किस वर्टेक्स का आईडी को अपडेट करेंगे, तो इसका पिछले में हमने सी एफ डी का तक काम किया था, यूनियन सी बी एज का। दोनों का एज का यूनियन कीजिएगा तो आपको सी बी एफ डी, मतलब कि आपको बेसिकली सी में भी 108 करना होगा, बी में 108, एफ में 108 एंड डी में 108, ठीक है। तो आप यहाँ पे सी बी में देख सकते हैं, तो हमने बी में भी 108 किया है, सी में भी किया है, डी में एंड एफ में। अब आता है बारी ए बी का। तो चलिए ए बी का देख लेते हैं क्या है सीन। तो अब ए बी में देखिएगा तो एक आईडी जो है 101 है एंड बी के पास आईडी 108 है। तो अगेन डिफरेंट सेट है आईडी का, तो हमें एक नया आईडी असाइन करना होगा 109। और इस बार हमारा इससे पहले हमने सी बी एफ डी यूनियन ए बी करना होगा, बिकॉज यही सारे वर्टेक्स कनेक्टर हैं ना, तो सारे में अपडेट होगा ए बी सी डी एफ। हमारे पांचों वर्टेक्स में आईडी अपडेट होगा, दैट इज़ 109 हो जाएगा। उसके बाद ए बी के बाद ए सी लेते हैं। अगर ए सी को भी करना चाहते हैं ना, तो अब देखिएगा कि एक आईडी 109 है और सी का आईडी भी 109 है। तो जहाँ पे आपको दो वर्टेक्स का आईडी सेम मिले वहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है और वहाँ पे कोई भी आईडी असाइन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लूप बनते हुए दिखेगा। तो हमें एमएसटी का प्रॉपर्टी है कि हमें लूप नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखे हुए हैं नो न्यू आईडी विल बी असाइन फॉर देम बिकॉज इट्स फॉर्म लूप्स दैट इज़ नॉट अलाउड इन एमएसटी। नाउ जितना भी हमने एज को अपडेट किया है उसके वर्टेक न्यू आईडी से उसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ ज्वाइन ऑल द वेट ग्राफ, ऑल मिनिमम एज ऑफ ग्राफ विच गिव यू एमएसटी। तो हमने पहले एफ डी को लिया था 1, फिर सी एफ उसका वेट 2 है, फिर सी बी 3 और ए बी 4। और हमने ए सी जैसे ही करने जा रहा था तो ये लूप बन जाता है। उसी तरह से अगर आप बी डी लेते 8 का तो तभी लूप बनता है, तो ये अलाउड नहीं है। तो हमारा यही है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ग्राफ। इसको आप वेट को सम कीजिए 1 2 1 3 3 3 6 4 10। आपका ये मिनिमम एज वेट 10 आ गया, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगा, राइट। इतना डिटेल, इतना अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।